हाँ चालू। स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया, gocraft.com, #media एंड LIC प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ और मदरहुड फाउंडेशन के इको फ्रेंडली गौ उद्यम यात्रा के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन, आपका अपना गौमित्र और डिजिटल होस्ट और दोस्त, आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और विकास के नए दोस्त से। जी हाँ, जो विकासशील कमल खिला चुके हैं। और अमित दिवाकर जी हाँ, वार्ड लॉयर्स कॉलोनी के वार्ड 34 को अव्वल बनाने का अमिट प्रयास कर चुके हैं और वाकई में ये अनोखा वादा भी कर चुके हैं, क्योंकि वाकई में मैं आपके लिए लेके आया हूं IPL की तर्ज पर PPL पार्षद प्रीमियर लीग। और वाकई में ये पार्षद प्रीमियर लीग कुछ अनोखी है, क्योंकि पूरे यूपी में इस पार्षद प्रीमियर लीग की धूम है, क्योंकि ये वाकई में आपके जनमत से बनी हुई है। एक IPL में जनता केवल देखती रहती है और बॉलर पिटता रहता है और छक्के उड़ते रहते हैं और विरोधी जी हाँ हाथे और रोते रहते हैं। और वाकई में एक IPL में, जी हाँ एक PPL में अमित दिवाकर जी हमें अपने अमिट प्रयासों से कैसे विरोधियों को परास्त करते हैं और कैसे खुद भी विकास का जीत का कमल खिलाते हैं और विकास का नया स्वाद चखते हैं, और कैसे गौ माता के आशीर्वाद से ये इको फ्रेंडली नए नए प्रयासों का एक नया अभ्यास भी करते हैं। आइए जानते हैं अमित जी की जीत की कहानी, अमित जी की जुबानी। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए, जीत के रंग हिंदुस्तान की बात के संग? मैं हिंदुस्तान की बात के साथ एक बात करना चाहूँगा। ये जो जीती जनता ने मुझे अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ, उसका मूल्यांकन करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा इस हिंदुस्तान की आवाज़ के साथ कि मेरे वार्ड में लगभग 18,000 मतदाता हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी मेरे अपने हैं और जिन्होंने वोट दिया वो भी मेरे अपने हैं। मैं सभी मतदाताओं के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, सभी का कार्य करूँगा और किसी के साथ कभी कोई पक्षपात नहीं करूँगा। साथ ही जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने चुनाव के दौरान एक अच्छी रणनीति के साथ कार्य किया और घर घर से वोट निकलवा कर EVM तक पहुंचाया। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमित जी ये बताइए, IPL की तर्ज पर PPL में आपने किस प्रतिद्वंदी टीम को जोरदार छक्कों से और अपने प्रयासों से हराया और कितने रनों से हराया, कितने वोटों से हराया? वार्ड 34 में एक आ जाता था बहुजन समाज पार्टी के पार्षद पवन सिंह जी थे कि वो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, वो अजय है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता है, वो एक तरफा जीतेंगे और इनकी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। कार्यकर्ताओं ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई, कमल खिला, हाथी डाउन हुआ। वाकई में हिंदुस्तान की बात की एक गौमय अभियान है मोदी जी और योगी जी की, जो सबसे पसंदीदा स्कीम है। गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को रोजगार दिलाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, प्लास्टिक हटाओ और धर्मार्थ कमाओ। और वाकई में G20 की भी यही मुहिम है, कैसे प्रदूषण जैसे रावण को हमें मारा जाए, और अगर प्रदूषण के रावण को मारना है तो घर घर गौधन का ये रामबाण चलाना है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। सर क्या कहेंगे आप, गौ सेवा में कैसे हर घर तिरंगा लहरेगा और हर घर इको फ्रेंडली गौधन गिफ्ट जो देसी गाय के गोबर के बने हुए हैं वो आप पहुंचाएंगे, और कैसे जी हाँ जनता तक इको फ्रेंडली ये कमल भी पहुंचाएंगे और गौ सेवा के एक नए अभियान को एक न्यू इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि आप एक नए यंग पार्षद हैं और यंगस्टर्स की ये दुनिया है, नए आइडियाज की ये दुनिया है, तो उसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? इसके लिए हम जो हमारे मतदाता है, जनता है, उसको जागरूक करेंगे और जो पॉलिथीन मुक्त आगरा, जो बिल्कुल जो अपना गोधन है, इसका किस तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है, प्रदूषण मुक्त अपने आगरा को, अपने वार्ड को, अपने शहर को हम कर सकते हैं। पब्लिक को जागरूक पूरी तरह से करेंगे और इसमें जो हमारे हिंदुस्तान की है बात, रचित भैया का पूरा सहयोग लिया जाएगा और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों हर घर जागरूक होगा और गोधन से निर्मित वस्तुओं का सब लोग प्रयोग करेंगे। सर मोदी जी की राष्ट्र नीति के साथ राजनीति होती है और वो बड़ी इको फ्रेंडली होती है, गौधन वाली और गौमय और योगमय होती है। तो योग दिवस की अब की बात क्या तैयारी है, क्योंकि योग मतलब सबको जोड़ना, और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबको जोड़ जोड़ के बनी है, और दिलों में कमल, विकास का कमल, गौमय कमल और योगमय कमल कैसे खिलाएंगे? यह हमारा योग दिवस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय महापर्व है हमारे लिए, और इस दिन हम लोग अभी से ही पब्लिक के बीच में जाकर एक बड़ा महाआयोजन करेंगे और उस दिन योग दिवस मनाएंगे। और जो योग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मोदी जी ने योग को स्थान दिया है, उसको हम लोग पूरी उत्साह के साथ मनाएंगे।
सर मदर्स डे अभी हमने मनाया, बहुत विवाद हुए कि पाश्चात्य सभ्यता क्यों, मदर्स तो डेली हमारी माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हम गौ माता की जय करते हैं, भारत माता की जय करते हैं और वाकई में हर उन माताओं की जय करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में मदरहुड फाउंडेशन के साथ हम गोधन उद्यम यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो कैसे गौ माता की दिन प्रतिदिन जय जयकार हो और अपनी माताओं को कैसे इस अभियान से आप और तेजी से जोड़ सकते हैं और मदर्स डे को पाश्चात्य सभ्यता से हटाकर भारतीय संस्कृति में कैसे रंग सकते हैं। मदर्स डे जो भारत में मनाया था गलत मनाया था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन हो चुका है। मैं कहता हूँ ये हर दिन हम अपनी माँ के साथ रहते हैं, हर पल हमारा मदर्स डे है। यदि वास्तव में मदर्स डे मनाना है तो वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कौन है, वो भी हमारी माँ है। पहले उनको वृद्धाश्रमों से अपने परिवारों में वापस लाएं, फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया से छोड़कर अपनी माँ को अपने घर में सम्मान दें, उनके पैर छुए। जो हमारे संस्कृति है, हमारे संस्कारों में होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो देखेंगी वही सीखेंगी। यदि हम आज अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ें तो हमें भी अगली बार जाने के लिए तैयार रहना होगा। वो कल्चर डेवलप भारत में ना हो, हमारे परिवारों में डेवलप ना हो, उसके लिए अपनी माँ का, अपने परिवार का हम लोगों को सम्मान करना होगा। और गौ माता, पहली रोटी गौ माता की। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता को हम वास्तव में पॉलीथीन खिला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। पॉलीथीनों में खाना भरा और रोड पे फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया और गौ माता उसको खाती है। तो गौ माता बड़ी 20 रोड पर तड़प के मर रही है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि पॉलीथीन का त्याग करें, पॉलीथीन का त्याग करें, घर में थैलों का प्रयोग, कपड़े द्वारा निर्मित थैलों का प्रयोग करें। और ये वास्तव में हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होगा। और अब आगरा से ही इस आवाज को उठाएं कि यार घर में कपड़े का थैला, पॉलीथीन मुक्त आगरा होना चाहिए। सर जीत के जश्न में लगातार बीजेपी की विकास की मिठाइयां बट रही हैं और वाकई में वो मिठास ऐसी घुल रही है जो अमिट है। और अमित जी का जैसा नाम वैसा काम, अमिट विकास करने का आपका वादा है। तो अब इको फ्रेंडली कमल कैसे मिठाइयों के भांति जन जन तक कितनी तेजी से पहुंचेगा और कितने कमल आप जीत के जश्न में बंटवाएंगे। योगी और मोदी जी की जो योजना है, जिन योजनाओं को लेकर पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक ने हमने विजय बनाया। करीब 18,000 हमारे यहाँ मतदाता हैं। पूरा प्रयास कि 18,000 मतदाता के घर तक अपना कमल पहुंचे। एक तरफ जब 2024 में चुनाव होगा तो 18,000 मतदाता एक तरफा मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाएंगे। तो वाकई में आपने देखा हिंदुस्तान की बात की पीपीएल में, जी हाँ, पार्षद प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर अमित दिवाकर। जी हाँ, सूर्य के भांति दिवाकर मतलब सूर्य भी होता है। और एक तरफ तो वार्ड 62 में सूर्य खिला और वाकई में सूर्य उगा। और जब सूर्य उगा तो अमित जी का कमल भी और तेजी से विकास की राहों में और तेजी से चमक उठा, दमक उठा और विकास की बैटिंग पिच पर सरपट हर बॉल पर बाउंसर लगाया, चाहे वो गौ माता की सेवा हो या मदरहुड फाउंडेशन का मदर्स का सम्मान हो या फिर प्लास्टिक हटाओ मिशन हो, पेड़ बचाओ मिशन हो। हिंदुस्तान की बात के हर मिशन पे, हर बाउंसर का जवाब इन्होंने विकास के छक्कों से दिया और अमिट प्रयासों का एक नया वादा करा। योग दिवस पर हमारे साथ पंजाब नेशनल के सर्टिफाइड पतंजलि योगा ट्रेनर भी हैं आर.के. टंडन जी। सर, योग दिवस को भव्यता से मनाने का अमित जी का अमिट प्रयास जो इन्होंने वादा करा है, उसमें आप क्या सहयोग देंगे। और आपके पास एक योगमय सूर्य नमस्कार करती हुई एक गौमय घड़ी भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। कैसे जन जन तक योगमय और गौमय योग का अब की बार एक नया अभियान छेड़ेंगे सभी विजयी पार्षदों के साथ मिलकर। देखिए, योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, वो बहुत ही काफी उसमें ख्याति प्राप्त हो चुकी है। और अभी तक जो हम यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस के माध्यम से, जोनल ऑफिस के माध्यम से मनाते थे, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजयी पार्षद हैं, हमारे दयालबाग क्षेत्र के खास तौर से, वो किसी भी पार्टी के हों, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है उसको बिल्कुल विस्तृत रूप से हम खिला देंगे और जन जन तक उस कमल को पहुंचाएंगे। वो इस गौ माय कमल को आगे लेके जाएंगे। ये जो हमारी योगमय घड़ी है, इस गोबर, गाय माता के गोबर को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम इस कमल को पूरे भारत में खिलाएं। और 2024 जो आने वाला है हमारा अगला इलेक्शन, उसमें मोदी जी की राह पर हम आगे चलते रहें और जो मोदी जी को ख्याति प्राप्त हुई विश्व पटल पर, वो आगे भी कायम रहे। वाकई में लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जी हाँ, वटवृक्ष, जी हाँ, वटवृक्ष की छाया एक कल्प वृक्ष के समान होती है, जो कल्पनाओं की तरह, जी हाँ, वटवृक्ष की जड़ों की तरह कल्पनाओं का नया नया आकार लेती है हमारे साथ। जी हाँ, बहुत ही ओल्ड बट ही इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड का हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे, विजय पार्षद को देना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आप विकास नीति और विजय नीति पर हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा हमारे जितने भी पार्षद हैं वो अपनी विकास नीति से जन जन तक छाएंगे और हमेशा जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत रह करके विकास कार्य करेंगे, जिससे भविष्य में आने वाली सरकार मोदी जी को बेड़ा मिलेगी और उनको अधिकतर वोट मिलेंगे। जिससे ऐसा होगा कि अभी तक 300 वोट मिलते थे, अब 350 वोट में भाजपा पहुंच जाएगी और पूरे भारत में हमारा बजेगा। अभी मोदी जी का इंटरनेशनल छवि है, अभी तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल छवि नहीं हुई है जो मोदी जी की हुई है। और मोदी जी के साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तो जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं और या दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की मेहनत से ये सब संपन्न हुआ है। उनकी मेहनत ही आगे के नेता को बनाने में काम आती है और ये सबसे मजबूत धुरी है जो उनको सहायता पहुंचाती है। इसी भावना के साथ में कहूँगा कि जो हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे वार्ड के पार्षद हैं या हमारे विधायक हैं या हमारे पंचायत के सदस्य हैं, इन सबकी शक्ति से ही मोदी शक्ति बनी है और भारत हमारा अग्रणी देश बनेगा। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ और इको फ्रेंडली गोधन गिफ्ट्स के नए वादे के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर आपको सबसे अच्छा गोधन गिफ्ट कौन सा लगा और कौन सा गोधन गिफ्ट आप अपनी शादी, मुंडन, बर्थडे या मंगल मय इवेंट्स में अपनाना चाहेंगे। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ एक बार सुनील जी के भी अंतिम शब्द, लास्ट बॉल पर ये कौन सा छक्का या चौवा जड़ते हैं और पीपीएल पार्षद प्रीमियर लीग में इनकी क्या राय है, क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बात के व्यूअर्स में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है नगर निकाय चुनावों में। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में सारे के सारे मेयर आए हैं और अधिकतर हमारे पार्षद भी आए हैं और ये सब हुआ है शिक्षा सेवा संस्कार की शैली से, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये संस्कृति से प्यार करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व से प्यार करने वाले लोग हैं, तो वही सारे लोग यहाँ जनता ने चुन करके भेजे हैं और विकास की धारा तो बहेगी, क्योंकि अभी नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है, अब आगे हम बात करेंगे 2024 के चुनाव की, जो मोदी जी का चुनाव आने वाला है। उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, इन सबको, हम सब कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी है, क्योंकि अब ये षड्यंत्र के तहत न तंत्र काम करेगा, न मंत्र काम करेगा, या षड्यंत्र काम करेगा। तो उन षड्यंत्र को हमें समझ करके उस षड्यंत्र को दूर करना है और अपने फिर द्वारा से हमें भारत को विश्व विजयी बनाने की ओर लेकर के जाना है। इसके लिए सन 2024 में संसदीय चुनाव में हम सबको एक राय, एक मत होकर के भारी बहुमत से अपनी सरकार को बनाना है, ऐसा मेरा संदेश है। वाकई में जय श्री राम। ना तंत्र काम करेगा, ना मंत्र काम करेगा, गोधन जरूर काम करेगा, गौमय आशीर्वाद जरूर काम करेगा। जैसे गौ माता के आशीर्वाद ने अमित जी को विजयी बनाया, ऐसे ही सच्ची शक्तियों को, सत्यमेव जयते को गोधन जरूर विजयी बनाएंगे और हम घर घर गोधन पहुंचाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात, रचित टंडन। बहुत